हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो है वो स्पॉट एडमिशन की बात हो रही है। और ये स्पॉट एडमिशन जो है सीईटी यूजी के बारे में है और नन सीईटी के बारे में है। मतलब कि वो बच्चे जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था पर फिर भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीए में 4 इयर्स यूजी प्रोग्राम है। वो बच्चे जिनकी ख्वाहिशमंद है कि मैं बीए में एडमिशन लूँ, जिनका डिज़ायर है कि मैं बीए करूँ, बीए जेएमसी करूँ, बीवोक करूँ। इन सारी चीज़ों में जिनके डिज़ायर हैं बीए, बीए जेएमसी, बीवोक, बीकॉम, इन सारे कोर्सेज में जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं कि मुझे एडमिशन मिले, तो सीट वाइज सीट के अकॉर्डिंग और उसके बाद क्या है तो कैंपस के अकॉर्डिंग कौन सा कैंपस मिलेगा, फिर आपको सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में दी गई है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वो सब मैं आपको डेट वाइज आपको बताता हुआ चलता हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो सब आपके स्क्रीन को मैं समझाता हुआ चलता हूँ, आप ध्यान देना। 11 सितंबर को ये नोटिस आई है, मतलब कि आज की नोटिस है। और ये कहा रहा है कि स्पॉट एडमिशन, मतलब कि लिस्ट नहीं आएगी, नेक्स्ट स्पॉट एडमिशन होगा फिजिकली प्रेजेंट होकर के। सीयूटी यूजी और नॉन सीयूटी कोर्सेज के लिए यहाँ पे कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफरिंग स्पॉट एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर दोज कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई अ फ्रेश एडमिशन। फ्रेश एडमिशन के लिए दोज कैंडिडेट हु हैड अपीयर एट क्वालिफाइड सीयूटी एग्जाम whose name did not appear in the earlier list। जो ख्वाहिशमंद है कि जिनको वो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं फ्रेश, उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया। और वो जिनका पहले अर्लीस्ट जो लिस्ट निकली थी उस लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो फिर से कर सकते हैं। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में रीच इन पर्सन बाय फिजिकल वेरिफिकेशन एट द प्रोस्पेक्टिव कैंपस इफ दे वुड टेक टू एडमिशन पोर्टल। आपको जाकर के 18 सितंबर को उन्होंने जो सीयूटी दिया था या फिर नॉन सीयूटी थे और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था, वो बच्चे फिजिकली प्रेजेंट होकर के जा करके फिजिकल प्रेजेंट होने का 18 सितंबर को सारे कैंपस में जहाँ जहाँ जिस सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग। 4 इयर्स यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कैंपस के नाम बता दे रहा हूँ। बी ऑनर्स जो होगा वो भोपाल से होगा, दरभंगा से होगा, फलकनुमा हैदराबाद से होगा, इवनिंग कॉलेज होगा जिसमें मानू मॉडल स्कूल है, हैदराबाद मेन कैंपस से, लखनऊ से और वाराणसी से। ये टोटल 6 कैंपस हैं जहाँ से आपको बीए ऑनर्स कर सकते हैं। दूसरा है बीए जेएमसी जो हैदराबाद मेन कैंपस से होता है। बीकॉम, बीएससी ऑनर्स फिजिकल साइंस, बीएससी लाइफ साइंस, तो ये सारे भी मेन कैंपस से होते हैं। अब आता हूँ बीवोक की। ये 3 कोर्सेज हैं, एमआईटी, एमएलटी और ईटीटी। ये भी सिर्फ हैदराबाद कैंपस में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन? बीए जेएमसी होता है यहाँ से मेन कैंपस से, बीकॉम होता है, बीएससी होता है, बीवोक होता है। ये 4 कोर्सेज यहाँ से होते हैं स्पॉट एडमिशन के। अब यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ एडमिशन ओपन स्पॉट एडमिशन पोर्टल 12 सितंबर को ये ओपन होगा। क्लोजिंग जो हो जाएगा स्पॉट एडमिशन पोर्टल 17 सितंबर। मतलब कि न्यू बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया था वो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फिर से जा करके और अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी वाले भी और नॉन सीईटी वाले भी दोनों कर सकते हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल प्रेजेंट होगा, मतलब कि आपको जाना होगा कैंपस जहाँ लेना चाह रहे हैं एडमिशन, वहाँ वेरिफिकेशन कराना होगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पहले इससे पहले अप्लाई ही नहीं किया था उनको अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। कब से? 12 से 17 सितंबर तक दिया गया। फिजिकली सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा वो जिस कैंपस में आप लेना चाह रहे हैं वहाँ 18 सितंबर को जाएं। सबमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट डायरेक्टर पर 19 तारीख को वो डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। बच्चों का डिस्प्ले जो हो जाएगा वो 20 सितंबर को डिस्प्ले हो जाएगा। ये सिलेक्टेड लिस्ट आएगी जिनका एडमिशन होगा। फी पेमेंट जो दिया गया है वो फी पेमेंट है 21 से 22 सितंबर और 23 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है स्पॉट एडमिशन वाला जो सीईटी यूजी नॉन कोर्स में लेंगे, सीईटी या नॉन सीईटी कोर्स में। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉलोइंग फिल द सीट। कैंडिडेट मस्ट ऑफ उर्दू आपके पास एज अ सब्जेक्ट या लैंग्वेज 10-12 किसी में भी आपके पास होना चाहिए। 50 या 100 मार्क्स के किसी में भी आपका होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स उर्दू होना चाहिए। ये मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंडेटरी है। दूसरा बोला प्लीज रेफर टू द 30 to 33 स्पेसिफिक कोर्स फॉर, इसके बारे में आपको जानना है तो वो प्रोस्पेक्टस जो दिया गया 32 और 33 पेज विजिट करने का आपको बात कर रहा है। सीईटी स्कोर जनरल टेस्ट विल बी रिमेन प्राइमरी क्राइटेरिया। जिनका जनरल टेस्ट में अच्छा नंबर होगा उनको प्राइमरी पहले फोकस किया जाएगा। फॉर नॉन सीईटी कैंडिडेट मेरिट विल बी ऑन द टोटल मार्क्स ऑफ, और नॉन सीईटी बच्चे जो होंगे उनका +2 लेवल का जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। पहले जो प्रेफर दिया जाएगा वो सीईटी के बच्चों को और उसके बाद उनका जनरल टेस्ट पे, और दूसरे जो नॉन सीईटी होंगे उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स पे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। प्रेफरेंस जो दिया गया क्राइटेरिया का लाइक इस तरीके से प्रेफरेंस है, इसमें टोटल 5 प्रेफरेंस दिए गए हैं। पहला प्रेफरेंस कह रहा है
कि सीयूटी के बच्चे एग्जाम दिए हो, सीयूटी के मानो सिलेक्ट किया हो, ठीक है ना, और उसमें जनरल टेस्ट और उर्दू टेस्ट उन्होंने सिलेक्ट किया हो। दूसरा प्रेफरेंस जो मिलेगा वो बच्चे जो सीयूटी में अपीयर हुए हैं बट मानो नहीं चूज किया है, बट उन्होंने सब्जेक्ट अपीयर जनरल टेस्ट और उर्दू रखा है। तीसरा प्रेफरेंस है कि जिन्होंने सीयूटी में अपीयर हुआ है लेकिन मानो भी सिलेक्ट नहीं किया है और ना डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सीयूटी में आप अपीयर हुए लेकिन डोमेन सब्जेक्ट आपका सेम नहीं है और मानो आपने चूज किया है, तो ये तीसरा क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया कि आपने सीयूटी में अपीयर हुआ है, डिड नॉट सिलेक्ट द मानो बट अपीयर इन सीयूटी विद अदर डोमेन सब्जेक्ट। सीयूटी आपने एग्जाम दिया है और सीयूटी में मानो सिलेक्ट नहीं किया है, तो फिर भी आपको चांस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रेफरेंस उन बच्चों के लिए जो नॉन सीईटी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करेगा तो उनको इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ये पांचवा प्रेफरेंस है नॉन सीईटी का। पहले इन चार को फुलफिल किया था, बाद में बचेगा तो आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे सारी बात की गई है। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे बीकॉम ऑनर्स के हैं, हैदराबाद कैंपस की सीट है ये। जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की टोटल 2 सीट जनरल में, ओबीसी 7, जनरल में 1 वुमन का है, 7 ओबीसी में 3 वुमन का है, एससी में 5 है, 3 वुमन का, एसटी में 3 है, ईडब्ल्यूएस के 5 है, किसी का भी नहीं जो एक बच्चे का। बीए ऑनर्स में देखेंगे आप, भोपाल के अंदर में बीए ऑनर्स में देखेंगे तो सीट यहाँ पर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से बीए ऑनर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये दरभंगा की बात है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं। 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, जिसमें 1 महिला है, 2 महिला और 3 महिला, इसके अकॉर्डिंग दिया गया, ठीक है। वहीं बीए ऑनर्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो फलकनुमा की जो यहाँ पर है तो 2 सीट है, 5 सीट है, 3 सीट है, और उसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फलकनुमा के यहाँ पर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के 1 सीट है, 2 सीट है, 1 वुमन का चला जाएगा एसटी को। बीए ऑनर्स आप यहाँ पर हैदराबाद देखेंगे, हैदराबाद मेन कैंपस का है ये। तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग सीट देख सकते हैं। ओबीसी की 24 सीट बाकी है, 8 सीट जनरल की है, 11 सीट एससी की, 6 सीट एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 6 सीट दी गई है, जिसमें वुमन की 7 सीट है, 2 सीट ओबीसी की है, 6 सीट एससी की है। तो ये आप देख सकते हैं ये वुमन का है। फिर आ जाता हूँ मैं यहाँ पर लखनऊ के लिए, बीए लखनऊ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस दिया गया और यहाँ पर सीट वाइज दी गई है। फिर वाराणसी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर भी उनके सीट के अकॉर्डिंग दिया गया है। बीए जेएमसी में आप देखेंगे हैदराबाद के अंदर दिया गया बीए जेएमसी, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया, और यहाँ पर लिस्ट ये कैंडिडेट के सीट के अकॉर्डिंग दिया गया। ये अब हैदराबाद कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। बीएससी आप देखेंगे तो लाइफ साइंस की ये बात है। फिर ये जो बात है ये फिजिकल साइंस की है, आप देख सकते हैं तो ये उनके अपने अकॉर्डिंग है, सॉरी ये अकॉर्डिंग है उनके, ये जनरल सी डब्ल्यू उनके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो वीवो ईटीटी ईटीटी है, ईटीटी, तो यहाँ पर आप ईटीटी के जो टोटल देख सकते हैं वो ये ईटीटी के टोटल है, ये देख सकते हैं आप जनरल सी डब्ल्यू तक। फिर यहाँ पर एमआईटी है तो ये सीट आप देख सकते हैं। फिर एमआईटी के यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो एमआईटी के ये 3 सीट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 2 2 दिया हुआ है, 2 वुमन का 1 वुमन का। बीवो एमएलटी की बात है तो ये हैदराबाद कैंपस में, और ये जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तक ये सीट दी गई है, जिसमें वुमन के कितने वो देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के कहीं पर भी एक भी सीट खाली नहीं है, ये आप देख सकते हैं, एक सीट इधर खाली है तो ये पीडब्ल्यूडी की सीट है, वो आप देख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्या डालना है। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट है कि सबसे पहले आपको मानो ऑप्ट करना है, सीईटी आपने क्वालिफाई किया तो वो बच्चे 12 से 17 सितंबर तक आप दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, गार्जियन, ये सारी चीज़ देनी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने पहले भी बता दिया, तो वो वीडियो में लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो एक कॉलम बन के आएगा इस तरीके से, तो इस पे वीडियो आ जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा होता है यहाँ पर प्रूफ के तौर पे क्या लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उर्दू एज अ लैंग्वेज 10 12 किसी में भी 50 से 100 मार्क्स के, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। एससी एसटी ओबीसी को ये जो होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। ईडब्ल्यूएस ब्लॉक लेवल का चलेगा, पीडब्ल्यूडी अपने क्राइटेरिया जो होते हैं इनके उसके अकॉर्डिंग। बोनाफाइड सीईटी रिजल्ट मैंडेटरी है या फिर 12th का मार्कशीट आपको देना होगा। ये स्टार मार्क्स और गोल सर्कल में जहाँ जहाँ लगा दे रहा हूँ वो मैंडेटरी है, वो देना होगा, ठीक। While uploading the certificate, candidate are required to update their mobile number in case any है, तो आपको इस पर नंबर, इस पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन से रिलेटेड तो इस पर आप मेल कर सकते हैं, अपडेट कर लेना मोबाइल नंबर, फोन नंबर, अगर अपलोडिंग सर्टिफिकेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो। बीए ऑनर्स का जो ऑफर किया जा रहा है वो हैदराबाद कैंपस है, लखनऊ कैंपस है, मानू मॉडल स्कूल फलकनुमा है, हैदराबाद इवनिंग शिफ्ट में चलेगा, ये वाराणसी है, भोपाल है, दरभंगा कैंपस है। कैंडिडेट रिपोर्ट टू द कंसर्न कैंपस, जहाँ खाली होगा, जहाँ सीट जो है वो वैकेंट होगी वहाँ जाकर के आप कर लें और वहाँ फुलफिल कर लें। और इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई है। बाकी कोई क्वेरी है आपकी
तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 9162642505 जो है ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, और व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो भी क्वेरी करनी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको दे देता हूँ अपडेट। ये भी मैंने समझा दिया। रजिस्ट्रेशन भी वो लास्ट में आपको वीडियो दिखेगी वो भी बता दूंगा। पे कैसे करना है वो भी वीडियो बना दिया मैंने। हॉस्टल फॉर्म अभी आए हैं तो वो अप्लाई करने का वो भी बता दिया। लेकिन आपको क्लियर कर दूँ, स्पॉट एडमिशन में ये हॉस्टल नहीं देते, उनको नहीं मिलेगा, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको लग रहा है कि हॉस्टल मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्पॉट एडमिशन में कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, कोई भी मतलब फैसिलिटी नहीं दी जाती है। और बाकी आने जाने का खर्चा वो आपको खुद का होगा, जहाँ भी आप लेना चाह रहे हैं। वेरिफिकेशन कराएंगे तो ऐसी कोई गारंटी नहीं कि आपका नाम आ जाएगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो और एडमिशन लें। बाकी तो मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं आपके साथ हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।